निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर। आप देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आप वाकई में उसको देख के दांतों तले उंगली दबा लेंगे। क्या इस तरह से आम आदमी पार्टी का जो नेता अपने को कहता था, केजरीवाल, कि मैं जो है न तो लाल बत्ती लूंगा, न ही सुरक्षा लूंगा, न ही बंगला लूंगा, और उसने सारी हदें पार कर दी। इतनी हदें पार कर दी कि जो शीश महल उसने बनाया था, शीश महल का एक-एक चीज केजरीवाल उठा के ले गया। उसको एक्सपोज़ किया है पीडब्ल्यूडी ने, और एक्सपोज़ करने से पहले-पहले पीडब्ल्यूडी ने पूरी लिस्ट जारी की है। लिस्ट ये जारी की है कि उसने क्या-क्या शीश महल में था और क्या-क्या ये उठा के ले गए हैं। देखिए, ये केजरीवाल बहुत ही एक दूसरे किस्म का प्रवृत्ति का आदमी है, जो पब्लिक से तो पूरा झूठ बोलता है और अपने घर को बढ़ाता है और बच्चों की झूठी कस्में खाता है। जब ये आया था केजरीवाल जब ये केजरीवाल आया था आम आदमी पार्टी में, जब इसने बनाई थी आम आदमी पार्टी, धीरे-धीरे इसने जितने भी इसके साथ थे, प्रशांत भूषण यादव और आपके कितने ही लोग थे, सबको इसने साइडलाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि वो इससे ऊपर जा रहे थे। केजरीवाल अपने साइडलाइन सबको करता चला गया, और आज केजरीवाल इस दुविधा में फंसा हुआ है कि क्या करे क्या ना करे। उसके हाथ से तो आम आदमी पार्टी की ये पूरी कमान ही चली जा रही है, क्योंकि इस समय आम आदमी पार्टी के अंदर बगावत की बू आ रही है। आइए देखते हैं केजरीवाल साहब को पीडब्ल्यूडी ने कैसे एक्सपोज किया है। केजरीवाल साहब ने जो अपने घर में, यानी शीश महल, जिसको ये कहते थे चीफ मिनिस्टर हाउस, हालांकि चीफ मिनिस्टर हाउस कोई होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको एकदम से इसने चीफ मिनिस्टर हाउस कह के शीश महल बनाया था। रहते आगे थे, पीछे इसने डेवलप कर लिया, तोड़-फोड़ कर ली, ताकि जो लोग आए वो पीछे की तरफ ना देख पाएँ क्या बन रहा है, क्या न बन बन रहा है। सबसे पहले पीडब्ल्यूडी ने एक्सपोज किया है 12 लाख का कमोड। 12 लाख का कमोड, जिसमें सुबह-सुबह केजरीवाल साहब उठते हैं और जाते हैं फ्रेश होने के लिए, वो है 12 लाख का। भई 12 लाख के कमोड में ऐसी क्या चीज़ है जो कि वो 12 लाख का है? जी हाँ, वो 12 लाख का कमोड इसलिए है, वो चलता है रिमोट से, और रिमोट में एक-एक चीज़ें हैं। पानी घूमता है, गर्म पानी आता है, ठंडा पानी आता है, फिर आप बैठे-बैठे वहाँ टीवी भी देख सकते हैं। मतलब हर कुछ आप उस रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। पानी जो कमोड में से निकलेगा, जो शॉवर में से पानी निकलेगा, उसके जो अंदर से निकलता है, वो घूम के निकलेगा, और जब घूम के निकलेगा, आपको मसाज भी करेगा। क्योंकि ये सुबह-सुबह मसाज भी करते हैं ना, उनको मज़ा आता है मसाज। अब ये मसाज होगी अच्छी तरह, वाटर मसाज इनके साथ। ये थी 12 लाख का कमोड, गायब है। गीज़र 4 गीज़र लगाए थे पूरे घर में, शीश महल में 22 लाख का एक गीज़र। गीज़र में ऐसी क्या ख़ासियत थी जो 22 लाख का गीज़र इन्होंने लगा दिया। और 15 पिलर इन्होंने लगाए थे, पोस्ट लैंप जिसको कहते हैं आप, 36 लाख का एक लैंप। यानी केजरीवाल साहब जी ने 36 लाख का एक पोस्ट लैंप लगाया था। पोस्ट लैंप में ऐसी क्या ख़ासियत थी, वो सेंसर्ड थे सारे। दूसरा, 16 इलेक्ट्रो स्ट्रीम टीवी 64 लैक्स का है। 64 लैक्स का जो टीवी इन्होंने लगाया था, वो आप देखें कितना भी कह लो। 64 लैक्स के टीवी के अंदर क्या-क्या चीज़ें होंगी, आप खुद समझें। बाथरूम में, शीश महल के बाथरूम में जहाँ ये नहाने जाते थे, चारों तरफ से शीशे का एक बनता है डोर, यानी आप बाहर से अंदर देख सकते हैं, बाहर से अंदर नहीं देख सकते हैं, अंदर से आप बाहर सब कुछ देख सकते हैं। यानी केजरीवाल साहब जब नहाते थे,
तो अंदर से सब कुछ बाहर देख लेते थे, लेकिन बाहर वाले कुछ नहीं अंदर देख पाते थे। वो जो बाथरूम का जो शीश महल में बनाया था, चैम्बर जिसको कहते हैं, 15 करोड़ का था चैम्बर। अरे ये पैसे आपने कमाए थे केजरीवाल, ये पैसे तो जनता की गुड़ी कमाई के थे, टैक्स पेयर्स के पैसे थे। ये पैसे उस समय के हैं जब जनता त्राई कर रही थी, ऑक्सीजन के लिए मर रही थी। उस समय कोरोना काल में आपने ये बनाया है। बहुत ही धिक्कार है आप पे केजरीवाल साहब। 21 स्क्वायर फीट एरिया का जो था, इन्होंने जो कारपेट एरिया था, उसको डेवलप किया था और वो बनाते थे। अब घर के अंदर मकराना मार्बल लगाया है। मकराना मार्बल जब लगा तो चीफ मिनिस्टर की जो पत्नी थी, सुनीता केजरीवाल जी, वो आई, उनको दिखाया गया, भाई आके देख लो। केजरीवाल साहब जी बोले कि देख लो भाई, हमने ये मार्बल लगाया, कैसा है? ये मकराना का बेस्ट मार्बल है, राजस्थान से आया। सुनीता जी मार्बल को देखते ही कहते हैं, ये कोई मार्बल है? इसे उखाड़ो, बाहर फेंको। मार्बल बेस्ट से बेस्ट लगाओ। अब बेस्ट मार्बल कहां से आता है ये बताओ। सत्येंद्र जैन पीडब्ल्यूडी के मैनेजर हुआ करते थे उस समय। तो उन्होंने बोला सबसे बढ़िया मैडम जो है वियतनाम का आता है संगमरमर। और वियतनाम का जो संगमरमर आता है उसमें आप चेहरा भी देख सकते हैं नीचे की तरफ, और बहुत चमकता है वो। मैडम ने बोला उसको मंगवाओ और लगवाओ। वियतनाम से तो सर मार्बल आया इनके पास, पूरे घर में लगने के लिए मार्बल लगा। मार्बल जब वियतनाम से आ रहा है, इनके गुड़ी कमाई तो थी नहीं, दूसरे के पैसों पे ऐश करना इनकी जिंदगी में लिखा था। और अब इनकी जिंदगी में लिखा है कि दूसरे को पैसों पे सड़क पे आना। अब सड़क पे है ये। खैर, ये तो केजरीवाल साहब जैसी करनी वैसी भरनी होगी। अब आगे क्या होता है? स्मार्ट रेफ्रिजरेटर 2 नंबर में 2 लिए थे इन्होंने। एक रेफ्रिजरेटर 9 लाख का। भाई रेफ्रिजरेटर में ऐसी क्या खासियत है जो इन्होंने लिया 9 लाख का एक रेफ्रिजरेटर? रेफ्रिजरेटर में क्या था? सेंसर्ड रेफ्रिजरेटर था। आपको डोर खोलने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही रेफ्रिजरेटर के पास पहुंचेंगे, रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा और उसके अंदर क्या-क्या सामान रखा है उसकी एक लिस्ट आ जाती है। उस लिस्ट से आप देख लीजिए आपको क्या खाना है, पनीर भुजिया खानी है या चाउमीन खाना है, जो खाना है वो उसमें से आप निकालिए, कहाँ रखा है वो आपको बता देगा, वहां से निकालिए और खाइए। आपको डोर बंद करने की भी जरूरत नहीं है, जरा सा हाथ लगाएंगे, सेंसर्ड है, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो ये था इसका 9 लाख का रेफ्रिजरेटर। केजरीवाल साहब ने जो बनाया था घर, अपना शीश महल, घर कह लीजिए उसको, इस तरह से डेवलप किया था कि उसमें जो कर्टन इन्होंने लगाए थे, जो पर्दे लगाए थे, वो खींचे वाले पर्दे नहीं थे, सेंसर्ड पर्दे थे। यानी पर्दे के पास आप जाएंगे, पर्दा ऑटोमेटिकली खुल जाएगा और पर्दे से दूर हो जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। यानी सेंसर्ड, बॉडी सेंसर्ड पर्दे थे। हम लोग के घरों में कैसे पर्दे होते हैं? हाथ से खींचने वाले होते हैं जी। हाथ से खींचो, पर्दा खिल गया। कोई लोग तो है, हम लोग तो हाथ से करते हैं, ऐसे पर्दा हो जाता है। लेकिन ये क्या थी? आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे, आम आदमी पार्टी के एक नेता थे। आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर जी का घर ऐसा था जैसे कि बहुत बड़े इंसान, यानी कि वर्ल्ड में इस तरह से कोई इंसान रहता नहीं है दूसरों के पैसे पे। जब आप अपना पैसा खर्च करते हैं तो मेरे ख्याल से इस तरह की लेविश जिंदगी आप नहीं जी सकते। दूसरे को पैसों पे ऐश करना केजरीवाल खूब जानता है। केजरीवाल को ये भी पता है और ये भी बोल रहा था केजरीवाल कि मैं 40 साल तक ही चीफ मिनिस्टर रहूंगा, मुझे कोई नहीं हिला सकता है। क्यों? क्योंकि उसने ये देख लिया था कि जो जनता है दिल्ली की या कहीं की भी जनता है, इसको फ्री दे दो, फ्री रेवड़ियां दे दो और इनसे जो मर्जी काम करा लो। एक वोट ही तो देना है इनको। 5 साल तक फिर राज करेंगे, फिर अगले साल फिर फ्री दे देंगे, फिर हमें वोट मिलेगा। किसी दूसरी पार्टी के आने का नामो निशान नहीं है। हम पार्टी पे राज करेंगे। यानी 40 साल तक की ये फोरकास्टिंग लेके चल रहे थे केजरीवाल साहब।
लेकिन इनको ये नहीं पता था कि जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो सब कुछ भस्म हो जाता है। ये फंसे लिकर स्कैम में, पैसे रोटेशन में, और ऐसा फंसे कि आज भी ये जमानत पे बाहर है। तड़प रहे हैं चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। हर तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अब चीफ मिनिस्टर बन जाएं। चीफ मिनिस्टर कहाँ के बने? पंजाब के। ने चीफ मिनिस्टर को हटा के वहां पंजाब में बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी इन्होंने अपने आदमी लगा दिए। खैर वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो एक्सपोज किया गया है केजरीवाल साहब को, इस आशियाना के अंदर कुछ भी नहीं है। पीडब्ल्यूडी ने ये बताया है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर सारे सामान जो था, कमोड, रेफ्रिजरेटर्स, कुछ भी नहीं है। यानी कि जब केजरीवाल साहब जेल के अंदर थे 6 महीना, तब भी इन्होंने प्लानिंग बना ली थी कि मुझे चीफ मिनिस्टर तो ये रहने नहीं देंगे। मैं सरकार चला रहा हूं जेल से। जेल के बाहर जाते ही मुझे देना पड़ेगा इस्तीफा। इसने क्या किया, केजरीवाल ने धीरे-धीरे सारा सामान शीश महल का शिफ्ट कर दिया, और सारा सामान जो था शीश महल का शिफ्ट कर दिया, और शीश महल को ऐसे दिखाया, जब ये दे रहा था चाबी, इसने दी भी, अपने आदमी को चाबी दी। सुनीता जी ने बंद किया और अपने आदमी को चाबी दी। वापस जब कैमरामैन्स वगैरह चले गए, वीडियो जर्नलिस्ट चले गए, इसने चाबी वापस ले ली, और चाबी वापस लेके अतीश किसको दे दी? भावी प्राइम मिनिस्टर को दे दी, सॉरी, भावी चीफ मिनिस्टर को दे दी, जो आतिशी मरलीना है। आतिशी के हाथ में चाबी आते ही आतिशी ने सारा सामान उसके अंदर अपना डाल दिया, और ये प्रतीत किया कि मैं यहाँ रह रही हूं, और उसको ये नहीं पता था कि अंदर की खाने की क्या कहानी। सोचा कि आतिशी ने कि हम अंदर जाके रहेंगे शीश महल में, और सारा शीश महल भी देख लेंगे क्या है क्या नहीं। आतिशी जी ने तो अपनी चाल चली, केजरीवाल साहब ने जी अपनी चाल चली, और ये एक्सपोज हो गए। जब केजरीवाल साहब को मीडिया ने बोला था कि हमें आप अंदर जाने की इजाजत दें, हम अंदर जाके देखना चाहते हैं कि आपने शीश महल को करोड़ों रुपए का कैसे बनाया है, जनता को भी तो हम बताएं। इसने अलाउ नहीं किया था, किसी को भी अलाउ नहीं किया था कि शीश महल के अंदर आप लोग नहीं जा सकते। और आज देखिए केजरीवाल साहब की क्या फजीयत हो रही है, कमोड ही उठा के ले गए। अब बताइए 12 लाख का कमोड, अब 12 लाख का कमोड क्या है? इस कमोड में क्या है? भाई बहुत कुछ है इस कमोड में। इस कमोड में जब पानी निकलता है तो वो नीचे से स्प्रल मसाज करता है। आप देखिए ना, कितना बढ़िया कमोड है इसके पास 12 लाख का। अब तो शायद ही इनको कहीं फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता होगा, क्योंकि इनकी आदत पड़ चुकी थी 12 लाख के कमोड में जाने की। अब कहाँ जाते होंगे ये? भाई ये तो बड़ी दुविधा हो गई केजरीवाल के लिए। और केजरीवाल का जो शीश महल छूटा है, यानी शीश महल को अब ये वापस आंख से भी नहीं देख पाएंगे, ऐसी स्थिति आ चुकी है इनके पास। पूरी जनता दिल्ली की अब इनको समझ चुकी है। दिल्ली की जनता को इन्होंने बहुत बेवकूफ बनाया है, पंजाब की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो कहती थी वो बिल्कुल नहीं करती है। इनका चेहरा, राजनीतिक चेहरा कुछ और है, अंदर से इनका चेहरा कुछ और है। आम आदमी पार्टी में जितने भी लोग हैं, यानी जितने भी नेता हैं, सारे एक आम आदमी थे, लेकिन आज वो खास आदमी है। खास आदमी इस तरह है, आप याद करिए वो दिन जब ये शपथ लेने आम आदमी पार्टी पहुंची थी, तो ये टेम्पो पे लटक के एक-एक आदमी जा रहे थे, नेता इनके शपथ लेने जा रहे हैं जी, शपथ लेने जा रहे हैं। और ये जो केजरीवाल है, ये तो बड़ा ही धूर्त निकला। इसके पास तो वैगनआर थी, वैगनआर कहाँ खड़ी है? अभी फिर निकलेगी वैगनआर, देखना आप। वैगनआर अभी
डेंट पेंट हो रही होगी, वापस वैगनआर निकलेगी। और इसने नाटक तो ऐसे किए, फटी चप्पल पहने होता था, पैर मट्टी में लिप्त होते थे और ये अपने को शो करता था। फटी कमीज होती थी, कमीज बाहर निकली होती थी और ये अपने को शो करता था केजरीवाल कि मैं एक आम आदमी हूं, एक आम इंसान हूं आपकी तरह, और आपके बीच में आया हूं आपकी सेवा करने। कितना धूर्त है केजरीवाल। देखो आप, जनता की आंखों में किस तरह से इसने धूल झोंका। अरे केजरीवाल साहब, कम से कम बच्चों की झूठी कसम तो नहीं खाई होती। आपने बच्चों की झूठी कसम खाई और ये बोला कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं किसी भी तरह का कुछ नहीं लूंगा ऐशो आराम। आज आप किस हर्षे पे हैं ये देखो आप। कम से कम बच्चों को तो बख्श देते, बच्चों की झूठी कसम तो नहीं खाते। और वो जो आपका चल रहा था, जो आपने हल्फनामा दिया था कि मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, वो आपने जो घर घर पहुंचाया था वो कहाँ गया? आपके सपने कहाँ गए? वो आज तो आपका लग गया है हाथ हम लोग के। हम उसे दिखाएंगे कि आपने जो शपथ ली थी वो शपथ कहाँ है। केजरीवाल साहब, आप एक्सपोज हो चुके हैं। बहुत धिक्कार के साथ हम लोग को ये कहना पड़ता है कि आपने जनता को, दिल्ली की जनता को बहुत बेवकूफ बनाया है। जनता जनार्दन है, जनता आपको जिस तरह से बैठा सकती है, जनता उसी तरह से आपको नीचे भी उतार दिया है। और जनता ने अब ये मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी का कोई भी सदस्य या कोई भी हो, आम आदमी पार्टी की तरफ मुड़ के नहीं देखना है। आम आदमी पार्टी जो खास पार्टी हो गई थी, आपने उसको खास पार्टी कर दिया था, अब वो कुछ पार्टी नहीं रह जाएगी। फरवरी में चुनाव है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आप कितने ईमानदार हैं। आप सर्टिफिकेट चाहिए ना आपको, देगी जनता सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट आपको ऐसा सर्टिफिकेट देगी, आप खुद याद करेंगे कि हाँ, मुझे जनता ने सर्टिफिकेट दे दिया। न तो मैं नेता के लायक हूं, न तो अभिनेता के लायक हूं। हाँ, मैं केवल एक मिमिक्री करने के लायक हूं। वही हैं आप केजरीवाल साहब। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।